नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना के मीठापुर बस स्टैंड के स्टाफ की चाकू मारकर हत्या, पकड़े गए चाकू मारने वाले दोनों युवक, पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। गोपालगंज में 35 साल के किसान की पीट कर हत्या, गेहूं की कटनी को लेकर दो पक्षों में हुआ था विवाद, तीनों लोगों की हालत गंभीर। नालंदा के बिहार शरीफ के मानपुर में बालू माफिया के हथियार लहराने की खबर पर बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार, आधा दर्जन हथियार, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और दर्जनों ट्रैक्टर जब्त। बिहार शरीफ में दो गुटों में मारपीट के दौरान खुलेआम लहराए गए तस्वीर आई सामने, राइफल लेकर सड़क पर उतरे 6 बदमाश। बिहार शरीफ में दो गुटों में मारपीट के बाद हुई थी फायरिंग, 6 बदमाशों ने खुलेआम मोहल्लों में लहराई थी राइफल। भागलपुर के कहलगांव में पुलिस जांच अभियान के विरोध का वीडियो वायरल, जांच अभियान के नाम पर पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप, ट्रक मालिक और ड्राइवर ने जमकर काटा बवाल। सहरसा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, डीजे की धुन पर तमंचे के साथ थिरक रहे दो युवक। बनगांव में शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सिवान में शॉर्ट सर्किट से खेतों में लगी भीषण आग, देखते ही देखते 10 एकड़ में लगी फसल जलकर खाक, बिजली विभाग को लेकर लोगों में गुस्सा। छपरा में भीषण अगलगी की वजह से 200 बोझा गेहूं जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आरा के बढ़हरा प्रखंड में 2 गांव में लगी आग, तकरीबन 10 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। बक्सर के बिझौरा में खलिहान में लगी आग की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत, बच्चों के खेलने के दौरान खलिहान में लगी आग। भागलपुर में कहलगांव के नया टोला में आग लगने से 6 घर जलकर खाक, एक बच्ची झुलसी, खाना बनाने के दौरान भड़की आग। पश्चिमी चंपारण में चनपटिया प्रखंड के बीडीओ का वीडियो वायरल, वीडियो साहब ने मुखिया जी को लगाई कोरोना की वैक्सीन, बीडीओ बनने से पहले दीनबंधु दिवाकर कर चुके हैं एमबीबीएस की पढ़ाई। मुजफ्फरपुर के गायाघाट में संदेहास्पद हालत में जिंदा जले पति पत्नी, पत्नी की हालत के दौरान इलाज के दौरान मौत, पत्नी की हालत नाजुक। किशनगंज पुलिस ने की लूट की बाइक बरामद, छापेमारी के दौरान एसएचओ अश्विनी कुमार की हुई थी हत्या, मामले में 8 लोग गिरफ्तार। सिवान में नशे में धुत पिकअप चालक ने मारी कार में टक्कर, स्थानीय लोगों ने पिकअप चालक को जमकर पीटा। सिमडेगा के चटकटोली गांव में अपराधियों ने एक बच्चे का किया अपहरण, पुलिस ने चिरागढ़ मिशन के पास से बच्चे को सकुशल किया बरामद। धनबाद के जोड़ा पोखर में अपराधियों ने एक ठेकेदार की पत्नी का किया अपहरण, पुलिस कर रही मामले की जांच। रांची में हथियारबंद लुटेरों ने कारोबारी निकेश मिश्रा से की 1.25 करोड़ की लूट, रांची और खूंटी के बड़े कारोबारी हैं निकेश मिश्रा। रांची में होमगार्ड जवानों का आज से जेल भरो आंदोलन, बिहार की तर्ज पर सुविधा और मानदेय की है मांग, सरकार पर लापरवाही का लगाया आरोप। कांग्रेस पर बीजेपी ने बिहार के गेहूं को पंजाब में बेचने का लगाया आरोप, सस्ती दर पर खरीद और ऊंचे दर पर बिक्री का मामला। कोरोना के बढ़ते मामले के बावजूद लापरवाह बने हुए हैं लोग, मीठापुर सब्जी मंडी में बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग। कोरोना संक्रमण के बीच सड़कों पर मदद के लिए निकले समाजसेवी संगठन बेसहारा और बेघर लोगों के लिए कर रहे हैं खाने का प्रबंध। नगर परिषद की लापरवाही की वजह से अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल का ऐतिहासिक प्लेग्राउंड बना डंपिंग यार्ड, खिलाड़ियों ने जिला प्रशासन ग्राउंड से की जीर्णोद्धार की मांग। औरंगाबाद के जसोइया गांव के शिल्पा ने मगध यूनिवर्सिटी की पीजी की परीक्षा में पूरे यूनिवर्सिटी में किया टॉप, शिल्पा बनना चाहती हैं प्रोफेसर। बिहार के 14 जिलों में हीट वेव की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तेज आंधी और बारिश होने की संभावना। गुमला के कुदरा गांव में 6 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश। सोमी अमावस्या के मौके पर छपरा के दहियामा टोला स्थित शिव पार्वती मंदिर में उमड़ी महिलाओं की भीड़, महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर की पूजा अर्चना। मुंगेर में ओवरलोडिंग के चलते पलटी नाव, तारापुर दियारा इलाके की घटना, 2 बच्चों के लापता होने की पुष्टि।
26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई। गोलीकांड की जांच से जुड़े 13 अधिकारियों का ट्रांसफर। चतरा के पत्थलगढ़ा पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 1 किलो अफीम, बाइक और 2 मोबाइल बरामद। देवघर एसपी और एसडीपीओ ने सभी थानेदारों के साथ की मासिक अपराध बैठक। थानेदारों को जल्द लंबित केसों का निष्पादन करने के निर्देश। तकनीकी खराबी की वजह से शवों का नहीं हो सका अंतिम संस्कार। देर रात जलाए गए लगभग 14 शव। देवघर डीसी ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 50 बेड की सुविधा जल्द बहाल करने के निर्देश। गोड्डा में कोरोना चेकिंग के नाम पर वसूले जा रहे हैं पैसे। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन की सरकार पर बोला हमला। कहा झारखंड में बालू, गिट्टी और जमीन माफिया हावी, डगमगा रही सीएम की कुर्सी। मुंगेर के कासिम बाजार के 2 दुकानों में छापेमारी। आधा किलो से ज्यादा गांजा बरामद। 5 दुकानदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह लूटकांड और बमबाजी के मामले के 20 दिन बाद पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने कांड में शामिल अपराधियों को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा और 4 कारतूस बरामद। जमुई जिले के बरुअट्टा गांव में नशीले पदार्थ को पीने से शख्स की बिगड़ी तबीयत। गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में इलाज जारी। राज्य पुलिस ने जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की प्रेमिका समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़कर काम कर रही थी प्रियंका। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी पटना जंक्शन पर लापरवाही। सुरक्षा के लिए तैनात प्रशासन के लोग भी कोरोना को लेकर दिखे लापरवाह। पटना जंक्शन पर 24 घंटे यात्रियों की जांच। कई यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। आइसोलेशन सेंटर्स में भेजे गए मरीज। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम की बढ़ी जिम्मेदारी। पटना के अलग अलग इलाकों को किया जा रहा सैनिटाइज। गुमला के घाघरा में कोरोना वैक्सीन का पहली डोज लेने के लिए महिलाएं पहुंची प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील। भागलपुर में माइकिंग के जरिए दुकानदारों को दुकानें बंद करने की हिदायत। आदेश का पालन नहीं करने वालों दुकानदारों पर कार्रवाई की चेतावनी। मुंगेर में कोरोना विस्फोट के बाद सामाजिक संगठनों का जागरूकता अभियान। माइकिंग के जरिए कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आरजेडी ने सरकार को घेरा। कहा सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं। जेटू ने आरजेडी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा आरजेडी को हर बात पर देखती है राजनीति। सरकार कोरोना के मसले पर गंभीर। छपरा के मसरक में पिकअप वैन में लगी आग। धू-धू कर जला पिकअप वैन। गेहूं का बोझा लदे वैन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दरभंगा के डीएमसीएच में कोरोना से मौत के बाद हंगामा और तोड़फोड़। 30 साल के युवक की मौत के बाद आइसोलेशन वार्ड में हंगामा। डीएमसीएच का कारनामा फिर आया सामने। जिंदा मरीज का दिया डेथ सर्टिफिकेट। परिजनों को दूसरे मृत मरीज की बॉडी भी सौंपी गई। न्यूज 18 की खबर का असर। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने की कार्रवाई। लापरवाही के आरोप में हेल्थ मैनेजर बर्खास्त। गया में शराब के धंधेबाजों से सेटिंग कर रहे थानेदार ने वीडियो बनाते पैक्स अध्यक्ष की सरेआम की पिटाई। दरभंगा के कमतौल थाना इलाके में मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बचे महादेव मंदिर के पुजारी। बच्चा चोरी की अफवाह में जमकर पिटाई। लखीसराय में लापता युवती का शव बरामद। गांव के कुएं से मिला शव। छपरा से सटे दियारा इलाके में शराब की बड़ी खेप बरामद। खेत में छिपाकर रखी गई थी शराब। जमुई के कोशोपुर में के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से बुजुर्ग की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में बच्चों की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच मारपीट। ईंट और पत्थर के साथ लाठी डंडे से हुई मारपीट। अररिया के फारबिसगंज में लाखों की अवैध लॉटरी के साथ 4 गिरफ्तार। लॉटरी के अवैध धंधे की मिली थी शिकायत। छपरा के घोष कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सीवान के दरौंदा थाना इलाके में जमीन विवाद में चाकूबाजी। सदर अस्पताल में इलाज जारी। पटना के हैबतपुर में करंट लगने से 2 भाइयों की दर्दनाक मौत। खेत में लगे बिजली की तार की चपेट में आए दोनों भाई। छपरा में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यस्थल पर मिट्टी धंसने से मजदूर की मौत।
अरवल के लोहार बीघा गांव में सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत, बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर हादसे का शिकार। सिवान के जीबी नगर तरवारा थाना इलाके में ट्रैक्टर के इंजन में दबने से ट्रैक्टर चालक की मौत, ईंट लदा ट्रैक्टर पलटकर खाई में गिरा। सासाराम में उपद्रवियों ने अधिवक्ता के घर को जेसीबी से किया ध्वस्त, एक आरोपी गिरफ्तार। पुण्या के पांचों मंडल टोला में एक साथ जली शहीद अश्विनी कुमार और उनकी मां उर्मिला देवी की चिता, हजारों लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। किशनगंज के शहीद दारोगा अश्विनी कुमार को एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने दी श्रद्धांजलि, अंतिम यात्रा में हुए शरीक। 13 अप्रैल को मनाया जाएगा बैसाखी का त्योहार, कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइंस जारी। मधुबनी के झंझारपुर में मौलानाओं ने लिया ऐतिहासिक फैसला, समारोह में दहेज लेन देन या फिर डीजे बजाए जाने पर नहीं पढ़ाएंगे निकाह। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण, कोरोना के 3,756 नए मामले आए सामने, पटना में कोरोना के 1,382 मामले। झारखंड में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में मिले 2,296 नए कोरोना मरीज, राज्य में 13,933 एक्टिव केस। पटना सिटी के एनएमसीएच अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों की मौत, अस्पताल में एक बार फिर मचा हड़कंप। छपरा जंक्शन पर महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी, पवन एक्सप्रेस से 6 संक्रमित यात्रियों की गई पहचान। दानापुर के फुलवारी शरीफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांसद रामकृपाल यादव ने टीकाकरण का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार। भभुआ पीएससी में 1995 लोगों को दिया गया कोरोना का टीका, टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा किया गया। पटना के एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों का दबाव लंबा होता जा रहा है, ऑपरेशन का इंतजार। अररिया के डीएम ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर प्रखंड के सभी बीडीओ के साथ की बैठक, टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश। भभुआ में कोरोना को लेकर बस मालिकों की बढ़ी परेशानी, बसों की अधिकांश सीटें खाली। भभुआ में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए पदाधिकारी, क्वारंटीन सेंटर दुरुस्त करने के निर्देश। सीतामढ़ी के प्रेस क्लब में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का दूसरे दिन भी आयोजन, लोगों में दिखा उत्साह। बढ़ते कोरोना के बीच लोहरदगा जिला प्रशासन लापरवाह, बाजार में बिना मास्क के ही घूमते नजर आए लोग। टीकाकरण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प, घर घर घूमकर लोगों को टीकाकरण के लिए करेंगे जागरूक। गिरिडीह के गामा प्रखंड के लोगों की नहीं बुझ रही प्यास, सोतों और चूहे से बुझा रहे हैं प्यास। बिहार में 15 अप्रैल से शुरू होगी दाल की खरीदारी, मुंगेर में सरकार के फैसले से किसान खुश। शेखपुरा के अरियरी में किसानों ने किया गुलाबी प्याज का उत्पादन, कोरोना की वजह से सस्ते दाम पर बेचना पड़ रहा है प्याज। पटना में महिला दारोगा अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट में लिया भाग, कोविड प्रोटोकॉल के तहत लिया गया फिजिकल टेस्ट। एआईएसएफ ने खुदाबख्श लाइब्रेरी के सामने किया प्रदर्शन, ओवरब्रिज निर्माण को लेकर लाइब्रेरी के एक हिस्से को तोड़े जाने का विरोध। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर 85 दिनों से जारी है धरना प्रदर्शन। घाटशिला के मनोहर कॉलोनी के रहने वाले प्रदीप कालिंदी ने इलाज के लिए लगाई सरकार से गुहार, इलाज के लिए नहीं है पैसे। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में पंचायत समिति के प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक, कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। चेचा की चपेट में कटिहार का छोहार गांव, बच्ची, महिलाएं और बुजुर्ग सहित 24 लोग बीमार। भागलपुर में बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन की वार्षिक जनरल मीटिंग का आयोजन, कई कमेटी का किया गया है चुनाव। सीतामढ़ी के बतनाहा प्रखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र और छात्राओं को किया गया सम्मानित। देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस आए सामने, पिछले 24 घंटे में करीब 1,70,000 नए केसेस, अकेले महाराष्ट्र में 63,294 मामले। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, केंद्र सरकार ने कोरोना की दवा
रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर लगाई रोक। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू लहर के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की अहम बैठक। कोविड टास्क फोर्स ने सीएम से की 14 दिनों के लॉकडाउन की सिफारिश। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की ओर किया इशारा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,774 नए केसेस आए सामने, 48 लोगों की हुई मौत। कोरोना संकट के बीच हरिद्वार में आज हो रहा कुंभ का शाही स्नान। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ रही धज्जियां, हर तरफ दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भागलपुर के रामपुर खुर्द पंचायत में आरजेडी का सदस्यता अभियान, महिलाओं को बनाया गया है पार्टी का सदस्य।